हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24, जिसमें आप सभी को पता है कि इसमें ओरिजिनल पेपर्स नहीं मिलते। उसी के संदर्भ में इसका जो पैटर्न है वो हर बार बदलता रहता। तो आज मैं आपको एक ओरिजिनल पेपर लाया हूं 2014 का, जो कि भाषा का है। भाषा में उस समय हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाते थे। हिंदी के 15 प्रश्न और 10 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते थे। आप उन्हें एक बार देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कुछ पिछले वर्षों से केवल भाषा में पैराग्राफ ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त आपकी ग्रामर भी पूछी गई है। तो आइए हम इस पेपर को आपको दिखाते हैं, जिससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने पेपर दिया गया। देखिए, इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या उस समय 16 थी और ये उसका क्रमांक दिया गया है। सेक्शन सी था, प्रवेश परीक्षा 2014। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको रोल नंबर लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, विद्यालय जहाँ पर बच्चा जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है और किस परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा दे रहा है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये 100 नंबर का पेपर था और ये आप इसको धीरे से पढ़ लीजिएगा। OMR बेस्ड पर पहले भी होता था और अब भी होता है। तो पढ़ते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो जो पहला भाग था भाषा और भाषा में हिंदी। हिंदी में देखिए पूछ रहा, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आपको यहाँ पर कि जैसे आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है उसको ढूंढ के लिखना था। त्योहार कैसे लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न था पवित्र का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया था। अगला था, आपकी पुस्तक से पूछा गया था, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे, क्या थे, वो आपको लिखना था। अगला था कायर शब्द का विलोम क्या होता है, यहाँ से ढूंढ के आपको लिखना था। मैंने उत्तर नहीं बताया, इसके उत्तर में पहले ही एक पेपर को सॉल्व करा चुका हूँ। शायद आपको ढूंढने में कठिनाई हो, इसलिए मैं ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ। मोहन नास्तिक अर्थात मोहन क्या है, उसका अर्थ बताना है। शुद्ध मुहावरा, ये 4 मुहावरे लिखे हैं। 9 और 9 18 होना, 9 2 11 होना, या फिर 9 4 13 होना, इनमें से कोई नहीं। अगला है भेंट में दी गई वस्तु के लिए एक शब्द क्या होता है। उपहार, पुरस्कार, सत्कार या फिर आदर। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। 9वां प्रश्न ग्रामर से पूछा गया था, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। और 10वां, इनमें से कौन सा तत्समय। कुल मिला के यहाँ पर आपके 10 जो है वो व्याकरण के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो 5 हैं वो एक पैराग्राफ पर आधारित थे। एक पैराग्राफ दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस दृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरण हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियां हमें जल प्रदान करती हैं। परोपकारी मनुष्य धन का संचय दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। भारत में परोपकारी मनुष्यों की कमी नहीं है। यहाँ दधीच जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी। बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बने। तो कुल मिला के पैराग्राफ दिया गया था, उस पर बेस्ड 5 प्रश्न थे। परोपकारी मनुष्य का धन संचय करते हैं क्यों, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, अमृत का विलोम क्या होता है, चंद्रमा किसकी वर्षा करता है, और लास्ट में पूछा गया था किसने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दे दी। हालांकि पहले बहुत छोटा पैराग्राफ हुआ करता था और उसके उत्तर आपको सोच के बताने रहते थे, लेकिन पैराग्राफ इससे बहुत बड़ा हो चुका है। तो आइए देखते हैं भाषा। दूसरा खंड है खा, जो कि अंग्रेजी का है। खा अंग्रेजी लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 संभावित विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान में आने वाले शब्द वाक्य विकल्प को उत्तर पत्रक में पूर्णतः काला करें। जैसे लिखा है देयर ब्रैकेट छोटा भरना है 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, पहला प्रश्न। दूसरा था अ काइट डैश 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 इन द स्काई, क्या करती है लिखना था। अगला थर्ड, मोहन इज छूटा हुआ है देन हिज फादर। अगला है 19, वेडनेसडे
कम्स आफ्टर, आगे लिखना था कौन सा दिन आता है। अगला प्रश्न था स्नैक लेप्स डैश डैश अ होल, उसे क्या कहते हैं, इन आन, जो भी है आपको एक प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना था। अगला है अ नर्स, नर्स क्या है उसके बारे में आपको 4 विकल्प दिए गए, उसके लिए आपको भरना था। आई एम वेरी डैश 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 कैन आई हैव सम वाटर, आपको भरना है। अगला था 23वां द थीफ वाज हिडिंग और डैश 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 द वॉल, आपको बताना है कहाँ पे छुपे थे, मतलब यहाँ पर आपको भी प्रीपोजिशन भरना है। द करेक्ट वर्ड इज, इसमें 3 स्पेलिंग दी गई, 4 उसमें से किसकी स्पेलिंग पीकॉक की सही है। 25वां था अ क्वैक्स, आगे भरना है कौन ये आवाज़ निकालता। तो कुल मिला के आपने देखा ये 10 जो है आपके इंग्लिश के ग्रामर जो थी, ग्रामर के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। इसके बाद मैथ का मैं एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बहुत बड़े बड़े वीडियो न लगे। तो आपने देखा कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछे गए, ग्रामर भी था, पैराग्राफ भी था। अब पेपर कैसा आ सकता है इसके बारे में कोई भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इन सबको देख करके अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको सारे पेपर 1 बाय 1 पहुंचाते रहें और आप इनको धीरे धीरे हल करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।